मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. दस लक्षणी परम से नवमा दिन है. 10 लक्षण नाम आत्मा का अनुभव, आनंद का अनुभव सहित स्वरूप में आनंद, अतीन्द्रिय आनंद में रमना, उसका नाम चारित्र है. यही चारित्र का 10 भेद है. उत्तम, क्षमा, उत्तम आदि. मुख्य तो चारित्र ની વ્યાખ્યા છે. यहाँ अकिंचन आज अकिंचन धर्म नवमादि है, जिनका सर्वथा मोह गली गया है. हाँ हाँ, नमो ओरियंताण कहा न पहले, क्या है ये? पक्ष नहीं है. हरि नाम मिथ्यात ने राग द्वेष दुश्मन है, उसको हंता जिसने हण्या, अरिहंत कहने में आता है. समझ में आया? ये पहलू पद आया ना, जो नमो लोई हरिहंताम. खरेखर पद तो ऐसा है, नमो लोई सौ त्रिकालवर्ती हरिहंताम, ऐसा शब्द है. शास्त्र का ऐसा शब्द है. टूंका करके नमो लोई सब सावन कर दिया. वो नमो नमो लोई सौ त्रिकालवर्ती हरिहंताण, आखा पद ऐसा है. समय धवल में ऐसा है, जिसने अपना आनंद स्वरूप भगवान वितराग भाव प्रकट किया અને जिसने मिथ्यात राग द्वेष का नाश किया. हरि, ये विकार हरि है, वैरी है, इसको हंता है. ऐसा त्रिकालवर्ती हरिहंतों को, त्रिकालवर्ती त्रणेय काल में वर्तनारा नमो लोई सौ त्रिकालवर्ती हरिहंता ने नमस्कार किया. समझ में आया? क्योंकि उसने अकिंचन, कहीं पण राग ने पर चीज मेरी नहीं, ऐसे अपना आनंद स्वरूप जिसने प्रकट किया, उसका मोह गड़ गया. मोह हंता को, हण्या को, गड़िया को. समझ में आया? उससे नीचे दर्जा में मुनि है, निग्रंथ, सच्चा साधु, वो भी मोह गड़ गया है उसका. जिसने आनंद की लहर अंदर जाग गई है, अतीन्द्रिय आनंद से भरा भगवान
એ આત્મા ક્યાં એની કિંમત નથી લોકોને. આત્મા એટલે કાંઈ નહીં. હવે આ કરું. भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र है. अतीन्द्रिय ज्ञान शास्त्र ज्ञान ये नहीं, ये ज्ञान ये नहीं. शास्त्र ज्ञान ये तो विकल्प नाम है, राग वलन वाला ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं. अंतर में आनंद स्वरूप अतीन्द्रिय ज्ञान की मूर्ति प्रभु है. ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान जिसने प्रकट किया छठे गुण स्थाने मुनि, सच्चा मुनि है, ये निग्रंथ होता है. समझ में आया? ये कहते हैं आत्मा के हित में निरंतर लगे रहते हैं कि आत्मा आनंद स्वरूप में. मुनि ये तो अंतर आनंद में रमते हैं सदा है, और सुंदर चारित्र के धारण करने वाला है. अंतर शांति शांति शांति. वितराग स्वरूप उपशम चारित्र. उपशम नाम स्थिरता, उसका चारित्र का धरने वाला है. और घर स्त्री पुत्रादि छोड़कर मोक्ष लिए आत्म ध्यान करते हैं. अपना स्वरूप में तपते नाम ध्यान करते हैं. ये मुनि संसार में विरले है. ऐसा मुनि मन मिलना विरल है. आ काले तो महादुर्लभ है. समझ में आया? शास्त्र में तो ऐसा लिख है, पद्मानंदी 25 शास्त्र है. 1, 2, 3 ऐसा दिखाया है. सम्यक ज्ञानी दर्शनी अनुभवी संतो तो 1, 2, 3 मिले कदाचित क्या हो है, ऐसा पास है. पर उसका अर्थ थोड़ा एम लेना. मुख में प्रकाश में करो सके बहुत थोड़ा हो तब तो. अंदर परमेश्वर पद जिसको प्रकट हुआ है. अतीन्द्रिय आनंद नहीं छॉय अंदर अतीन्द्रिय स्वरूप भगवान आत्मा. एनी पर्याय में जेम कांठे दरिया ने कांठे पानी की बाढ़ आती है न, बाढ़ भरती, ऐसे धर्मात्मा संत को वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की बाढ़ आती है. समझ में आया? और राग की हिंता ऊट आ गया है. भरती ऊट है ना बाद में. विकार का ऊट आया है, आनंद की भरती आई है. ये बात ही क्या ये कहते हैं. ये मुनि विरल है जगत में. और उससे भी स्वतः अपने हित के लिए आत्म ध्यान करते हैं और दूसरे तपस्वियों और ध्यानियों को शास्त्र का दान करते हैं. सम्यक ज्ञान दूसरा को देते हैं कि भैया राग रहित तेरी चीज, उसका आनंद का नाद प्रभु उसका ज्ञान कर. ये ज्ञान है. ऐसा उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं तो विरल जगत में है कहते हैं. समझ में आया? अपना आत्मा का आनंद का ज्ञान देना. उनके सहाय होता है. धर्मात्मा आनंद स्वरूप को साधते हैं, उसको जीव विरल धर्मात्मा सहाय मददगार होता है. ये संसार बीच में अत्यंत दुर्लभ है. ये प्राणी तो संसार में महादुर्लभ था. अर्थात बड़ी कठिनता से मिलते हैं. विशेष एक गाथा ही नहीं, दूसरी गाथा है. समस्त शास्त्र के जानने वाले वितराग ने अपनी आत्मा से समस्त वस्तुओं को भिन्न जानकर सबका त्याग कर दिया. एक इला नग्न दशा, वस्त्र का टुकड़ा भी नहीं, અને अंदर में राग का कण भी नहीं. किंचन किंचित राग का अंश ही नहीं, અને बाहर से वस्त्र का टुकड़ा ही नहीं. ऐसा किंचन भाव जेने प्रकट किया. अरे दुनिया ने क्या क्या ये कहते हैं. देखो, और
सबको छोड़ते समय शरीर पुस्तादि को क्यों नहीं त्याग किया? वो ये तो छूटते नहीं। शरीर ने पुस्तक प्रत्येनी ममता छूटते हैं, वो छूटते नहीं। आयुष हो क्या होती, शरीर छूटते नहीं। समझ में आया? हाँ। शरीर आदि में किसी प्रकार ममत्व हो तो जनेन्द्रीय आज्ञा भंग बहन उसका भाग्य होता है। निग्रंथ है ये तो। निग्रंथ नाम शुभ भाव जी राग है, ग्रंथ है। उसमें से भी निकल गई है अंदर में। निग्रंथ दशा जिसके अंतर में है, वितराग भाव जिसकी पर्याय में अवस्था में हिलोड़ा मारते हैं। पानी जब हिलोड़ा मारे, पानी में हिलोड़ा कहते हैं क्या है? भगवान आनंद नो नाद प्रभु वितराग मूर्ति भगवान आत्मा तो है। उसका अनुभव करके जिसकी पर्याय में वितरागी पर्याय प्रकट हुई, धर्म अर्थ काम से रहित, वो चलता है ना। ये आएगा बड़ा प्रवर्तन था, हमने आएगा प्रवर्तन, उसको यहाँ निग्रह दशा कहते हैं। ये आएगा आज 107 107 गाथा 6 हो गई। शिष्य प्रश्न किया था गुरु ने, नाथ हमको आत्म बताओ। हमें क्रिया तो बहुत किया, व्रत नियम तपस्या यानी अनंत बार किया, तो पर हमने आत्मा एक क्षण पर मिला नहीं। तो हमने नियत काल में ऐसा समझे पाठ पंडित जी, वो क्षण मात्र में क्या है पाठ में नियत काल है, संस्कृत में है। चलो आयो ने नियत काल आयो छू कहू तू ने। हाँ नियत है शब्द आयो छो क्या है? 1:04 में पाठ में नियत कालेन चलो। पहली लीटी संस्कृत, नियत कालेन एक क्षण संस्कृत में है। शिष्य का प्रश्न है कि प्रभु हमारा आत्मा एक क्षण में बताओ। अनंत काल बीता हमारा, व्रत किया ने, तब किया ने, भक्ति किया ने, पूजा किया ने, उसमें कहीं आत्मा मिला नहीं। ये तो राग की क्रिया है। हमें हमारा ज्ञान स्वरूप भगवान नियत काल में, अल्प काल में बताओ प्रभु, लंबा काल नहीं होवे। अल्प काल में जो आत्मा प्राप्त हो ऐसी चीज बताओ। तो ये गुरु उसका उत्तर देते हैं सारा। 7 में चलते हैं ना। 7 अप्पा नाणई गमू पर नाणु व्याणई जैन, तीनी भी मिली भी जान तू अप्पा नाने तैण। नीचे आत्मा नियम से ज्ञान के गोचर है। ये भगवान तो अंदर ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से गम्य है। कोई व्रत किया जिसे विकल्प से जानने में आता। ज्ञान क्या? अपना ज्ञान, शास्त्र ज्ञान है भी नहीं, ये तो परलक्ष ज्ञान है। आत्मा परम नियम से ज्ञान के गोचर है। स्वसंवेदन अपना ज्ञान से आत्मा ज्ञान में जानने में आता है। अंतर ज्ञान की वेदन दशा में ज्ञान जानने में आता है। भारी जीणीवाद भाई, क्यों कि ज्ञान ही आत्मा को जानता है। अंदर ज्ञान स्वभाव जो है ये आत्मा को जानते हैं। राग ने क्रियाओं की आत्मा को जानते हैं नहीं। शिष्य को उत्तर देते हैं। यही प्रभाकर भट्ट धर्म अर्थ ने काम तीनों को छोड़कर है। धर्म कौन? पुण्य। पंच महाव्रत ने, 12 व्रत ने, भक्ति ने, पूजा ने, ये બધા पुण्य है। धर्म व्यवहार धर्म એટલે पुण्य। ये छोड़ दे, दृष्टि माथी छोड़ दे, ये धर्म नहीं। रूपण आखी फिर गई अचार्य, ये धर्म है सब। जे पुण्य है, व्यवहार है, उसको धर्म कहते हैं। यहाँ धर्मात्मा कहते हैं कि
तीणी भी अपी मुक्तवा है। पुण्य शुभ भाव जो चाहे तो दया दान व्रत आदि भक्ति पूजा ने लाख शास्त्र वांचन ने समरण ने सब शुभ भाव है। हाँ हाँ, ये छोड़ दे, दृष्टि में आदि छोड़ दे, उससे आत्मा नहीं प्राप्त होता। हाँ हाँ हाँ, अर्थ धूल लक्ष्मी केला तो भगवान धूल कहते ना, खुद करे ने, ये तो अजीब है। ये अजीब की मिलाने की भावना ये पाप है। હવે પૈસા વાળા પૈસા હાટું હવે સમજી પૈસા હાટું જાય ને અમરેલી અમરેલી કહેવાય, શું કહેવાય અમેરિકા ભણીને પછી પૈસા, પૈસા તો ગણાય છે એના બાપા એ પૈસા રળવાનો ભાવ એ પાપ હે, દુર્ગતિ માં જાને વાળા है। या तो ये है भगवान है ले नहीं खुलासा करते, खुलासा करते। ये जिसको धर्म करना हो उसको लक्ष्मी का तरफ का भाव भी दृष्टि में से छोड़ना पड़ेगा और दयादान व्रत का परिणाम भी दृष्टि में से छोड़ना पड़ेगा। सम्यक दर्शन जिसको चाहिए, सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थान जीता। इसको धर्म अर्थ ने काम, पांच इंद्रिय ना विषय ની અભિલાષા पाप है तो अर्थ ने काम में पाप लिया और धर्म में पुण्य लिया। ये शुभ ने अशुभ भाव दो लिया, ये दो ही बंध का कारण है। तेरे आत्मा जो ही तो वो शुभाशुभ भाव की रुचि छोड़ दे। समझ में आया? हाँ, बाहरनी मोह नगरी बड़ा मसान में होता है, मसान में हार का होता है, પછી फास फूस होती है, उसमें क्या कहते हैं, चमक चमक खाती हार का में से જે છોકરા જાય બાળ તેને લગે ભૂતળ હશે, ભૂતળ ભૂતળ कोई नहीं है, ये हार का होता है ना, पीड़ा हार का समझे, उसमें फास फूस चमक चमक ऐसा होता है हड्डी में से, ये फास फूस कहते हैं। ऐसे आत्मा शिवाय जगत नहीं जैसा हार का नहीं फास फूस है बदी। जगत नहीं चमक में जगत चला जाता है अंदर में, भगवान चैतन्य मूर्ति अंदर है, वो तरफ जाने का उसको अवसर लेते नहीं। गोकुल भाई छोकराओ पैसा એમાં પાછા બાપુજી બાપુજી કરે ના, અરે અરે એક પેલી ભાઈ રાણપુરમાં અપાસા પાસે કોઈ ખાટલો ચણા કરતા, આ ખાટલા નહીં, ખાટલા કાથી ખા, तो ये हरिजन था, हरिजन डेढ़ हम करते थे, हम तो अपासे में थे, हम जैसे પછી उसको 10 बजे हो गया तो ये स्त्री आई और उसका लड़का आया छाछ लेकर थोड़ा અને रोटी, ये सब मठा हम खाते थे जाने बादशाह है। मैं दुनिया ये भी बादशाह करे था, लागू पड़ी ना, हसमुख नो जोग ने पैसा नो जोग ने एમાં खुशी समानता ये हरिजन जेवा भिखारा है। पदम सुनिए तो ये है ना भगवान। सम्यक दृष्टि तो गृहस्थाश्रम में हो, पर छता राग ने रजकन की चीज की ममता छुट गई है। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, मैं तो आनंद नानाथ सच्चिदानंद स्वरूप, ये मैं हूं। ओ राग होता है पर ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। किंचन गया ना आज, एक किंचित मात्र का राग का कण ने रजकण, ये मेरी चीज नहीं। मैं तो पूर्णानंद का नाथ सच्चिदानंद प्रभु
शुद्ध वितराग मूर्ति आत्मा अंदर अकषाय स्वभाव का पिंड, ये मैं हूं। धर्मी की ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। समझ में आया? ये बिना धर्म कभी, धर्म शब्द है सुख का पंथ। अपना पूर्णानंद की दृष्टि होते हैं तो सुख के पंथ में जाते हैं, અને पुण्य ने पाप ने रस्ते जाते हैं तो दुख ने पंथे जाते हैं। समझ में आया? शास्त्र तो ત્યાં लोग कहते हैं, भगवान तो, कि सच्चा मुनि है आत्मज्ञानी ध्यानी आनंद का, उसको पंच महावृत का विकल्प उठते हैं, छठे गुण साने, ये जगपंथ है। हमेशा नाटक में बताया थे, जगपंथ। समझ में आया? जिसने आनंद का नाथ जाग्या है, ग्रंथि भेद राग की एकता टूट गई है और स्वभाव आनंद का नाथनी जागृत दशा चारित्रनी रमणता प्रकट हो गई है आनंद की, उसको भी जरी पंच महावृत का विकल्प आता है। ये जग पंथ है, मोक्ष का पंथ नहीं। समझ में आया? बता मुझे। देखो 40 है समय सार नाटक। ता कारण जग पंथ उत शिव मार्ग जोर, परमादि जग को ढूंके अप्रमादी शिव और। ता कारण जग पंथ विकल्प उठते दयादान व्रतना मुनि ने, व्रतनो अहिंसा दिनो पण ये विकल्प आश्रव है, ये जगपंथ है। गजब बात है भाई। ता कारण जग पंथ उत शिव मार्ग जो, स्वरूप में अप्रम दशा में रमण करना ये विकल्प तो प्रमाद है। प्रभु परमादि जग को ढूंके, आत्मज्ञानी ध्यानी हो उसको अधिक सम्यक दर्शन नहीं, एनी बात तो है नहीं। जिसको आत्म अनुभव है, जिसको आनंद की दशा रमणता चारित्र दशा प्रकट हुई है, उसको भी विकल्प जो आता है छठे गुण स्थान में, ता कारण जग को ढूंके। इतना विकल्प भी संसार सब झुकने वाला है। अप्रमादी शिव और अंदर आत्मा ना आनंद में रमते अप्रमादी और शिव के तरफ जाते हैं, शिवना मोक्ष। बापू मार्ग बहुत जुदा છે ભાઈ, અત્યારે તો સાંભળવામાં મુશ્કેલ પડ્યું છે। બસ આ વ્રત કરો ને અપ્પા કરો ને તપ કરો ને માવત લો, ये धर्म है, ये तो श्रद्धा मिथ्यात है। समझ में आया? 40 बोले मोक्ष द्वार। समझ में आया? कितना बोले? 53 है। मोक्ष में 53 बोले, उसमें 40 बोले। हम तो 78 के साल से वहां से, कितना वर्ष हुआ? 78 है, 22 32 54 वर्ष हुआ। हम तो दुकानों पे भी शास्त्र वाँचते थे, पर सितंबर का, हम तो सितंबर थे ना, पिताजी सितंबर थे, हमारी दुकान सितंबर त्या कॉलेज में थी। आया ने हमारे भाई नटू भाई, त्या 9 वर्ष है दुकानों पर, 5 वर्ष तो दुकान ही चलाई थी। 70 वर्ष की 22 वर्ष उम्र, 70 वर्ष 10 ने 7 22 5 वर्ष दुकान चलाई थी। पीछे तो रुचि कहीं नहीं जानी, धार धीर करते थे, पैसा उघरानी जाते थे। छोटी उम्र में हमको सेठ सेठ कहते थे, दुकान चलाते थे ना। 70 वर्ष के 22 वर्ष, पर सब राग ने द्वेष की बात। हाँ दुकान सच है, ये तो पाप की दुकान थी। हम तो छोटी उम्र में पीछे दुकान का स्वामी था ना दुकान में हमारी, तो छोटी उम्र में ग्राहक आते सेठ सेठ करते थे, सेठ आओ। हम तो छोटी उम्र में 70 वर्ष
पिताजी 63 साल में गुजर गई, तो 59 से 63 तक पिताजी दुकान चलाई। 59 सम्मत 63 गुजर गई। पीछे बड़ा भाई था, दूसरी दुकान थी, हमारी 2 दुकान थी। हमारे भाई आया नटू भाई, એમના પિતાજી કાકા અમારા ભાગીદાર હતા, ફઈના દીકરા। એ બધા વર્ષની કેટલી વાતો, પણ એકલા પાપ, લો વાટ આખો દિયા આ દિયા આ કર્યા। હે ન્યાય ક્યાં નીતિઓ તો બાપા, पैसा लेना देना नहीं। राजी हो जाए पैसा मिले तो ग्राहक जाते थे, मैं उगरानी समझे, पैसा तार दिख रहे क्या जाते थे, 500 रुपया 1000 लेते हैं। और एक दिवस का बकरा होता है ना, बकरा क्या कहते हैं, बिक्री 500 रुपया। गल्ला था न भरा थी वक्त आ क्या थी तुम्हारी नोटों, તે વખત चांदी थी, गल्ला में छोटा 500 एक दिवस आता था। हम व्यापार करते थे, एमा धूल में दाणी काई नहीं था, पापा पोटला था। आई तो कहते हैं कि पुण्य भाव जो है, संकीर्ति मुनि को भी जब विकल्प आता है पुण्य भाव, वो भी जगपन संसार पंथ में जाने भाव बंद होगा उसमें। समझ में आया? हाँ, विकल्प बात महाभारत है ना, प्रमाद है नहीं इतना। यहाँ पांडवों शत्रुंजय 5 पांडव ध्यान में गए थे, ध्यान में रहते हैं। धर्म राजा भीम अर्जुन सहदेव निको 5 आत्मा ध्यान में मस्त थे। तो उसका दुर्योधन का पानी जाया, वो विरोधी था पहले, तो उसके आने राज चैता था, एम करीन लोहा का मुगट ने लोहा का दागिना जगह पहराया। हाँ, शत्रुंजय ऊपर से हुआ। 5 पांडव में 3 पांडव मोक्ष गए थे। सहदेव ने निकुल 2 सुनो, मुनि था, ध्यानी था, आत्मज्ञानी अनुभवी था, पर वो बड़े भाई का गरीब विकल्प आ गया। भीम अर्जुन ने धर्म सहोदर था ना, माता एक माता का पुत्र, मुनि था, वर्ग अवस्था, इसलिए ऐसा विकल्प आया कि अरे मुनियों ने कैसे होगा, एक विकल्प शुभ आया, इतना 33 सागर का बन गया। केवल ज्ञान दूर हो गया। आया भाई का थे मुनियों का, पर शुभ राग है ना, विकल्प आया क्यों, राग है आगे बन गया। 3 गया केवल ज्ञान मोक्ष ले गए, 3 तो मोक्ष भी चले गए। छेल्ला दे परमात्मा हो गया सिद्ध। 3 धर्मराजा अर्जुन ने भीम, सहदेव निको ने एक स्वार सिद्ध का हो गया, तभी स्वार सिद्ध में है। जहां से मनुष्य होकर मनुष्य बहुत पीछे, केवल यहाँ कितना वर्ष पीछे होगा, इतना एक विकल्प में मोक्ष दूर हो गया। मुनियों का माटे विकल्प कैसे हुई, ऐसा आया तो भव हो गया। अपराध हो गया, राग है ना भगवान। हाँ, तो भगवान वितराग स्वरूप होते हैं, उसमें से निकलकर जितना विकल्प होते है, ये तो बंद का कारण है। हाँ, सजा नहीं, बड़ी सजा नहीं है। क्या पंडित जी कहते हैं, वो कहते हैं ना, वो क्या ककड़ी का चोर को ये प्रश्न करते हैं, ककड़ी का चोर नहीं। समझ में आया? विकल्प क्यों किया, राग क्यों आया, समझ में आया? ये राग से भाव 2 भाव बन गया, 3 क्या मोक्ष पधारे, आत्मदशा सिद्ध पद प्राप्त हुआ। ये सिद्ध होगा, पर एक भाव पीछे संस्कार सिद्ध में अभी है, यहाँ से मनुष्य होकर केवल नाम परमात्मा होगा, 1-2 भाव बढ़ गया। समझ में आया? धर्म अर्थ ने काम तीनों भावों को छोड़कर
हाँ, पहले सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन चौथा गुण होता, उसमें भी शुभ ने शुभ भाव की रुचि छूट जाती है। रुचि छूटे बिना सम्यक दर्शन कभी होता? भाव रहते हैं, स्थिरता का भाव रहते हैं, पर रुचि छूट जाती है। शुभ है, धर्म है, यानी धर्म का कारण है, ऐसी दृष्टि छूट जाती है। समझ में आया? सूक्ष्म बात भाई, अनंत काल ने किया ही नहीं कभी, एमने जन्म हुआ, मनुष्य पण अनंत बेर हुआ है, आज कहीं पहला मनुष्य नहीं है। अनंत काल अनंत काल अनंत काल, अनादि अनादि अनादि। आम देखो तो अनंत अनंत भाव गए तो अनंत भाव मनुष्य का हो गया है। सेठ सेठ अब्जोपति भी अनंत बेर हो गए, भिखारा 100 वर मांगे एक बार करोड़ મળે એવા भिखारी भी अनंत अनंत काल प्रभु किया, कितने काल हम देखो, कल पटे पीछे 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 भव 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 है अनंत। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।